नमस्कार, जयराम जी की। इस कक्षा में मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार चर्चा करने वाला हूँ और मैं चर्चा करने वाला हूँ उस चर्चा से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएं, राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित, चाहे आप नेट जेआरएफ का देने जाएं, चाहे आप किसी भी पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाएं, या पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाएं, या आप स्कूल लेक्चरर का जिसको आप विभिन्न नामों से जानते हैं आप जाएं, चाहे हरियाणा में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, चाहे उत्तराखंड में जाएं, चाहे आप कर्नाटक में है, चाहे महाराष्ट्र में है, प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया है उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम ऐसी ही मज़ेदार टॉपिक की चर्चा करेंगे, थ्योरी ऑफ आइडिया, प्रत्यय का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ आइडिया। अब अपन बार बार इसको देखिए, इस आइडिया के एक बहुत सारे हिंदी पर्याय हैं। दिक्कत वहीं से आती है जब इसके हिंदी पर्याय ले लेते हैं। आप इस आइडिया का कई बार गड़बड़ करते हैं, इसके लिए फॉर्म भी लिख लिया जाता है, हालांकि फॉर्म शब्द का प्रयोग अरस्तु ज्यादा करता है। चलिए, इसका इंग्लिश एक पर्याय और ले लिया जाता है, फॉर्म। अब जब हम इनकी हिंदी शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे पर्याय शब्द बन जाते हैं। इस प्रत्यय सिद्धांत को आकार का सिद्धांत भी बोलते हैं। इस आइडिया के लिए हम विचार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो आप प्रत्यय बोले, आकार बोले या विचार बोले, सिद्धांत वही रहेगा। इससे अच्छा है कि एक इंग्लिश शब्द देख लें, आप आइडिया को याद रखें, थ्योरी ऑफ आइडिया या थ्योरी ऑफ फॉर्म। तो हम शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया की। इनको हटा देते हैं एक बार और एक ही शब्द रखते हैं, थ्योरी ऑफ आइडिया या प्रत्यय का सिद्धांत। जब हम इस प्रत्यय सिद्धांत को समझेंगे तो इससे संबंधित हम बहुत सारी बातों को समझेंगे। हम क्या क्या समझेंगे? देखिए, प्लेटो की कुछ विशिष्ट शब्दावलियां हैं। एक है गुफा का रूपक, दूसरा है आत्मा का ज्ञान या आत्मज्ञान, आप जो भी बोले। फिर हम सीखेंगे विभाजन रेखा, डिवाइडेड रूल, विभाजन रेखा या विभाजन लाइन, आप जो भी बोले, डिवाइडेड लाइन। इसी में हम सीख जाएंगे भीतरी आंखें, इनवर्ड आईज, या अंदरूनी आंखें या भीतरी आंखें, जो भी आप बोले, इनवर्ड आईज। इसी से हम एक चीज और देख लेंगे, ये परछाइयां क्या होती है या शेडो क्या होते हैं, शेडोज सीख लेंगे। यही सीख लेंगे हम ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान की चर्चा हम कर लेंगे। ज्ञान क्या है, नॉलेज है क्या, और वर्च्यू क्या है यानी अरेती क्या है, हम इसकी भी चर्चा कर लेंगे। मैं आपको सबसे पहले थ्योरी ऑफ आइडिया समझाऊं, उससे पहले गुफा का रूपक समझाता हूं, फिर हम इनको समझते जाएंगे। और फिर मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि आइडिया होता क्या है, विचार क्या होता है। देखिए, दो पात्र हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक है सुकरात और दूसरा है ग्लूकोन। देखिए, ग्लूकोन है ये, आप अगर प्यासे हैं तो आप ग्लूकोज नहीं कह दें इसको, ये ग्लूकोन है। और ग्लूकोन है ये प्लेटो का छोटा भाई है। और सुकरात और ग्लूकोन दोनों चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा वर्णित है रिपब्लिक में, जो कि प्लेटो की मुख्य पुस्तक है रिपब्लिक। इसमें इन दोनों की चर्चा है। ग्लूकोन सवाल कर रहा है और सुकरात उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसी समझाइश के दौरान ये सारे शब्दावलियां आती है, ये सारे रूपक आते हैं। अब मैं सुकरात बन जाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर मैंने मजाक किया, सुकरात तो महान था। खैर, बाद में चर्चा करेंगे कभी। मैं आपको मुद्दे पे रखता हूं।
एक गुफा है, उस गुफा में कुछ व्यक्तियों को बचपन से ही कैद करके रखा गया है, और बचपन से कैद करके जो रखा गया है उनको शुरुआत में ही ये किया गया है कि उनका मुंह बेड़ियों दीवार की तरफ कर दिया गया है और उनको उनके बेड़ियां बांध दी गई है, जैसा कि अभी मैंने मुंह कर रखा है, मेरा दीवार की तरफ मुंह है। अब वो बचपन से ही वहां बंधे हुए हैं, वो हिलडुल नहीं सकते वो वहां। अब देखिए, मैंने जैसे यहां मुझे बांध दिया, अब आप मेरे पीछे गेट है, अब मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, मेरा मुंह दीवार की तरफ ही है और शुरुआत से ही मुझे ऐसे ही बांधा गया है। ऐसा कर लेते हैं। तो उस गुफा में कुछ व्यक्तियों को कैद करके बेड़ियों से बांध दिया गया है, उनका मुंह दीवार की साइड है। उस गुफा के द्वार से प्रकाश आता है, यानी उसका एक गुफा का द्वार है। इस गुफा के द्वार से जो प्रकाश आता है उसमें क्या होता है, कई बार गुफा के आगे से कोई निकलता है। जब आगे से कोई निकलेगा गुफा के आगे से, तो उस प्रकाश की वजह से इस दीवार के ऊपर एक परछाई पड़ती है। जैसे आपके पीछे अगर बल्ब लगा दिया जाए तो आप देखेंगे आपकी परछाई पड़ेगी आगे दीवार के ऊपर। सेम वैसी ही चीजें हैं कि उस गुफा के आगे से कोई निकलता है तो उस दीवार के ऊपर परछाई पड़ती है उसकी। अब वो लोग जो वहां शुरू से ही जिन मानवों को वहां कैद रखा गया है, वो क्या सोचते हैं, धीरे धीरे उनके मन में विचार ये पैदा हो जाता है कि ये परछाइयां हैं, ये सत्य है, परछाइयां ही सत्य है जो दीवार के ऊपर बन रही है, यही वास्तविक है। फिर वो ना नहीं परछाइयों के लिए लड़ते हैं, इन परछाइयों के लिए झगड़ते हैं, वो आपस में शर्त लगाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक फिक्स टाइम है, जैसे 10 बजे का टाइम है, उस समय ना वहां से भेड़ें निकलती है, यानी भेड़ों का एक एवड़ निकलता है, चरने के लिए भेड़ें जाती है, उनके बीच में गधा भी निकलता है, उनके पीछे एक उनका ग्वाला भी निकलता है। तो वो शर्त लगाते हैं कि पहले ना कुछ छोटी छोटी परछाइयां आएगी, फिर बीच में ना एक गधा आएगा, यानी वो गधा है, वो एक बड़ी परछाई आएगी, फिर एक लंबी सी परछाई आएगी जिसके हाथ में डंडा होगा। तो कई बार क्या ये परछाइयां गड़बड़ हो जाती है, वो आपसे शर्त लगाते हैं। शर्त क्या लगाते हैं कि नहीं आज तो पहले छोटी परछाई आएगी, फिर एक वो 4 को पैरों वाली बड़ी परछाई आएगी, फिर एक लंबी सी परछाई आएगी जिसके हाथ में डंडा सा होगा। कई बार क्या है, गडरी आगे निकल जाता है, तो वो आपस में झगड़ा करते हैं इन परछाइयों के लिए कि पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, और इन परछाइयों के लिए झगड़ते रहते हैं। वो शर्त लगाते रहते हैं कि आज है ना, आज वो 4 पैर वाला बड़ा सा जानवर वो सबसे पहले निकलेगा। उस दिन नहीं निकला, उस दिन भेड़ने पहले निकली, गधा बाद में निकला, फिर वो झगड़ते, एक बोला तू हार गया, दूसरा कहता मैं जीत गया। तो यही संघर्ष चलता रहता है उनके मध्य इन परछाइयों के लिए। एक दिन होता क्या है, एक मानव जो वहां कैद था वो तुड़ा के बाहर चला जाता है और बाहर जाके वो वास्तविक संसार को देखता है। तो वो ये देखता है कि ये परछाइयां हैं, ये सत्य नहीं थी, सत्य वो है जो मैंने बाहर आके देखा है। ये परछाइयां तो कुछ और अजीब सी हैं, ये तो भेड़ें हैं, ये तो ऐसी हैं, गोल गोल हैं, खाकी से कलर की है, इनके आंखें हैं, कैसी है, इनके ऊपर ऊन है। ये गधा है, इसके बड़े बड़े कान हैं, जो भी पूंछ से लाता है, टांगे मारता है। ये मानव है जो सीधा चलता है, इन सब का रखवाड़ा है, ये इनको आगे पीछे लेके जाता है, ये इनको चलाता है। तो उसको ज्ञान होता है। अब जैसे उसको ज्ञान होता है तो अब वो परछाइयों को सत्य नहीं मानता, बल्कि क्योंकि उसने वास्तविक जगत का सामना कर लिया है, उसने वास्तविक चीजें देख ली है, तो वो उन मूर्खों के ऊपर हंसता है जो अंदर बैठे हैं, जो परछाइयों को सत्य मानने बैठे हैं, उनके ऊपर हंसता है वो। अब हम इस गुफा के रूपक के माध्यम से थ्योरी ऑफ आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, गुफा का रूपक आ गया कि गुफा में कुछ कैद हैं। अब जो व्यक्ति तुड़ाकर बाहर चला गया उसको हो गया आत्मज्ञान। क्लियर? वो व्यक्ति विभाजन करना सीख गया। आत्मज्ञान को छोड़ने पहले ये समझते हैं, उस व्यक्ति की आंखें खुल गई, भीतरी आंखें, भीतरी आंखें, इनवर्ड आइज, उसको वास्तविक जिसको ज्ञान हो जाता है उसको आत्मज्ञान हो गया। यानी उसकी कौन सी आंखें खुल गई? भीतरी आंखें, उसकी आत्मिक आंखें, उसकी आत्मा में ज्ञान का उजाला भर गया, उसको वास्तविक चीज का ज्ञान हो गया, भीतरी आंखें खुल गई। अब वो विभाजन करना सीख गया कि वास्तव में कुछ और है, परछाइयां कुछ और है, परछाइयां सत्य नहीं है, बाहर वाली चीजें जो दिखाई दी मुझे वो सत्य है। तो ये विभाजित करना
कि एक नाशवान जगत है, सांसारिक जगत अलग है, इंद्रिय सुख अलग होते हैं, आत्मिक सुख अलग होते हैं। इनमें जब आप अंतर करना सीख जाते हैं तो इसका मतलब आप विभाजित करना सीख गए। आप परछाइयां आई कि जो कुछ आपको दिखाई दिया दीवार पे वो परछाइयां थी। अभी चर्चा करेंगे इनकी परछाइयां। अब आप देखेंगे कि ज्ञान ही सद्गुण, इसको भी समझेंगे हम। तो आप ये समझ गए कि जो तुड़ा के गया उसको आत्मज्ञान हुआ, उसकी भीतरी आंखें खुली और वो उन परछाइयों में और बाहरी दुनिया में अंतर करना सीख गया, विभाजन करना सीख गया। ऐसी ही चर्चाएं हैं इस रिपब्लिक में सुकरात और ग्लूकोन के मध्य। अब हम इस प्रत्यय सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं और इन सब चीजों को लागू करने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन में भी ये चीजें बहुत व्यापक रूप से समझाई गई हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि दो प्रकार के तत्व होते हैं इस संसार में। एक होती है आत्मा, भारतीय दर्शन की चर्चा कर रहा हूं, और एक होता है शरीर। आत्मा है ये अजर है, आत्मा है ये अमर है, आत्मा है ये निराकार है। ये अपना भारतीय दर्शन कहता है। शरीर है ये शरीर नाशवान है, शरीर अस्थाई है, शरीर का एक निश्चित आकार होता है, यह दिखाई देता है। तो भारतीय दर्शन कहता है कि जो चीज स्थायी है, अजर है, अमर है, हमें उसके लिए जीना चाहिए, न कि हमें नाशवान, समाप्त प्राय और अस्थायी चीजों के लिए, इनके लिए नहीं जीना चाहिए। तब हमें आत्मज्ञान की कोशिश करनी चाहिए, शारीरिक भोग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब हमें इंद्रिय सुख की बजाय आत्म सुख खोजने चाहिए। ये कहता है जो व्यक्ति इंद्रिय सुख की बजाय आत्म सुख खोजता है वो फिर श्रेष्ठ मानव होता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने शरीर को नाशवान और अस्थायी मान के और आत्म तत्व की खोज की, जिसको हम कहते हैं कि उनको फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान ये था कि उन्होंने शारीरिक सुखों को छोड़ दिया और ज्ञान के सुख को, बौद्धिक सुख और आत्मा के सुख को प्राप्त कर लिया। तो हम कहते हैं उन्होंने आत्म सुखों को प्राप्त किया। ऐसे ही आत्म सुखों को प्राप्त कर लिया महावीर स्वामी ने। ऐसे ही आत्म जगत को पहचान लिया, भीतरी आंखें किसकी खुल गई, आत्मा ज्ञान किसको हो गया? गुरु नानक जी को हो गया, ईसा मसीह को हो गया, मोहम्मद साहब को हो गया। तो ये सारे हैं, इनको आत्मज्ञान हुआ, ये विभाजित करना सीख गए इंद्रिय जगत को और आत्म जगत को, इनकी भीतरी आंखें खुल गई। अब ये क्या मानते हैं? ये जो ईसा मसीह था, ये सारे लोग क्या मानने लगे, ऐसे जो ज्ञानवान व्यक्ति थे, कि शरीर है ये परछाई है, ये छाया है। परछाई और छाया का तात्पर्य है कि ये चीजें स्थायी नहीं है। परछाई कभी स्थायी नहीं होती। देखिए, सुबह जब सूर्य उदय होता है तो हमारी परछाई बहुत ही लंबी होती है। दोपहर तक आते आते परछाई छोटी होने लगती है। जब सूर्य ऊपर, सर के ऊपर होता है तो परछाई बिल्कुल छोटी हो जाती है। फिर सूर्य ढलने लगता है तो परछाई उल्टी साइड में लंबी होने लगती है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद परछाई गायब हो जाती है। यानी परछाई परिवर्तित होती रहती है, परछाई स्थायी नहीं है, और परछाई पैदा होती है और परछाई मरती है। तो हमारा ये जो दृश्य संसार है, जिसको हम वास्तविक माने बैठे हैं, जिसको यथार्थ माने बैठे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में हमारी भूल है। ये तो हमारी आंखों के आगे आया हुआ एक आवरण है, जिसकी वजह से हमें ये वास्तविक संसार है जिसको हम देख रहे हैं, ये हमें सच्चा लगता है। ये सच्चा नहीं है। इंद्रियां सच्ची लगती है, शरीर सच्चा लगता है, शारीरिक सुख सच्चे लगते हैं, घर अच्छा लगता है, जमीन अच्छी लगती है, पुत्र अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है। जब ये तो सारे के सारे अस्थायी, ये तो परछाइयां, छाया, ये तो मिट जाएगी। तो इन सब से परे जाके हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, हम सद्गुणों को प्राप्त करें, हम अपनी भीतरी आंखें खोलें, हम विभाजन करना सीख जाएं। ये सब हमें करना पड़ेगा, और यही है थ्योरी ऑफ आइडिया। तो क्या सत्य है? विचार सत्य है। अब फिर इन मुद्दों को हम और समझने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये ली कहाँ है, से है। तो ये सारे रूपक रिपब्लिक में है। ये पूरी कथा, जो गुफा की कथा, ये रिपब्लिक में है। ये किस लिए है? क्योंकि ये हमें प्रत्यय का सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब प्रत्यय का सिद्धांत क्या है? ये कहते हैं प्रत्यय है ये सत्य है, तब ये कहते हैं प्रत्यय को आइडिया कहते हैं, आइडिया को विचार कहते हैं, विचार सत्य है। तो फिर असत्य क्या है? कि जिस जगत को हम यथार्थ जगत माने बैठे हैं, जिस जगत को हम कहते हैं ये तो वास्तविक है, मेरा बेटा वास्तविक है, पत्नी वास्तविक है, मेरी धन संपदा वास्तविक है, इसको हम वास्तविक मानने बैठे हैं, ये अनित्य है, ये झूठा है और ये परछाई है, ये छाया है सिर्फ। अब हम हैं कैसे सारे के सारे? चलिए मैं आपको गुफा में लिए चलता हूं। सुकरात ये कहता है कि हम सब जो सांसारिक प्राणी हैं, जो जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया है, वो सारे के सारे उस गुफा में बंद मानवों की तरह है जो उन परछाइयों को सत्य मानने बैठे हैं। हम इस सांसारिक जगत को सत्य मानने बैठे हैं, यानी हम उन मूर्खों की तरह है जो बंधे हुए हैं गुफा के अंदर, हम इसे निकलना ही नहीं चाहते। हम पैदा होने से लेकर मरने तक संपत्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, छोटे दायरे के लिए, समाप्त पराई चीजों के लिए, नाशवान चीजों के लिए हाय हाय करते रहते हैं। हाय पैसा, होय पैसा, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, हम यही उलझे रहते हैं इस इंद्रिय और नाशवान जगत में। हाय सुख, मैं ये खा लूं, वो पी लूं, उसका भोग कर लूं, उससे संभोग कर लूं, हम यही उलझे रहते हैं, जबकि हम इनको ही वास्तविक मानने बैठे हैं, क्योंकि हमें अभी तक हम तोड़ नहीं पाए हैं उन जंजीरों को, जिस जंजीरों को वो एक मानव तोड़ के बाहर चला गया था, जिसकी भीतरी आंखें खुल गई थी, जिसको आत्मज्ञान हो गया था, जो विभाजित करना सीख गया था। तो देखिए, विचार सत्य हैं और जिनको हम सच्चा मानने बैठे हैं वो वास्तव में झूठा है। तो सत्य सिर्फ आत्मा है, जबकि हम शरीर को सत्य मानते हैं। तब प्लेटो कह रहा है नहीं नहीं, आत्मा सत्य है और जो संसार आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ परछाई है। आपका जैसा विचार होगा ये संसार आपको वैसा ही दिखाई देगा। तो क्या है? तो ये कहता है कि जो यथार्थ जगत है, जिसको आप यथार्थ मानते हैं, मूर्ख आदमी जिनको यथार्थ मानता है, यथार्थ जगत प्रत्ययों की प्रतिछाया है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रतिछाया, शैडो या जो भी बोले, यथार्थ जगत प्रत्ययों की प्रतिछाया है। यानी आपको जो संसार दिखाई दे रहा है वो आपके विचारों की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपके विचार उलझे हुए हैं और अज्ञानी विचार हैं तो आपको ये संसार सत्य दिखाई देगा। ये चीजें जो दिखाई दे रही है, धन संपदा वगैरह, ये सत्य दिखाई देगी। अगर आप बुद्ध की तरह हो गए, महावीर स्वामी की तरह, तो ये आपको अनित्य दिखाई देगी। तो जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो वास्तव में आपके विचारों यानी प्रत्यय यानी आइडिया के ऊपर निर्भर करती है। अब देखिए, आप कहते हैं कि रसगुल्ला है, ये ना बड़ा स्वादिष्ट होता है। नहीं नहीं, आपके विचार बदलते हैं, वैसे वैसे ना रसगुल्ला बदलता जाएगा। जब आप जवान थे या बच्चे थे तो आपको रसगुल्ला अमृत लगता था, और जैसे ही आप वृद्ध हो गए हैं और डॉक्टर ने ये कहा कि रसगुल्ला खाने से आपके शुगर होगी, शुगर से आप मर सकते हैं, तो वही रसगुल्ला आपके लिए जहर हो गया है। तो बताइए रसगुल्ला क्या था? तो रसगुल्ला वैसा ही था जैसे आपके विचार थे। यही रसगुल्ला अमृत था और यही रसगुल्ला जहर है। जब रसगुल्ला तो रसगुल्ला है। तो ये मान के चलिए कि जो यथार्थ जगत है, देखिए धीरे धीरे हम भी क्या करते हैं कि आत्मज्ञान और जब संपूर्ण ज्ञान होता है हमें, तब हम इंद्रिय जगत को झूठा साबित करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे वर्द आदमी ईश्वर की शरण में जाने लगते हैं और अपने परिवार को छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी भीतरी आंखें खुल गई है, वो इस अनित्य जगत को पहचान गए हैं। पहले इसी जगत को हम यथार्थ मानते थे, जबकि यथार्थ नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों की सिर्फ क्या है, एक शैडो है। तो इस संसार में जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो सब हमारे इन प्रत्ययों और विचारों का परिणाम है। तो हम क्या करें? अपने विचारों को बदल लें, अपने आइडियाज को बदल लें, अपने प्रत्ययों को बदलें, अपनी आत्मा को बदलें। हम आत्मा को कैसे बदलें? तब हम आत्मा को बदल सकते हैं किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। हम ज्ञान प्राप्त करें, जैसे कि वो आदमी जैसे ही तुड़ा के गया उन व्यक्तियों के मध्य से, उसको आत्मज्ञान हो गया। तो अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे विचार बदल जाएंगे। देखिए, अज्ञानी व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, ज्ञानवान के विचार अलग होते हैं। तो जैसे ही आप ज्ञान प्राप्त करेंगे,
आपकी भीतरी आंखें खुल जाएगी, आप विभाजित करना सीख जाएंगे कि यथार्थ जगत है इसके लिए नहीं जिएंगे आप। फिर आप धन संपदा की भूख आप में खत्म हो जाएगी, फिर आप औरों के लिए जिएंगे, पर सेवा के लिए जिएंगे, ज्ञान के लिए जिएंगे, सद्गुणों के लिए जिएंगे, अच्छाई के लिए जिएंगे, अहिंसा के लिए जिएंगे, सत्य के लिए जिएंगे। तो जैसे ही आपको ज्ञान होता है, आपका थियरी ऑफ आइडिया है ये बदलने लगता है, विचार बदलने लगते हैं और आप एक सर्वोच्च विचार तक पहुंच जाते हैं। यानी आप अपनी आत्मा में परिवर्तन कर सकते हैं। बुद्ध ने किया था ना, बुद्ध ने क्यों किया? वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि एक बहुत बड़े डाकू थे और जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, उनके विचार बदल गए, उनकी आत्मा बदल गई, उनका प्रत्यय बदल गया। तो आप इस ज्ञान पे प्रयोग करके और सद्गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आइडिया में अगर चेंज आ जाता है तो हमारा जीवन ज्यादा सुखी होता है। फिर हम इस प्रत्येक जगत को, यथार्थ जगत को वास्तविक नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे? हम शैडो मानेंगे जो कभी भी खत्म हो जाएगी। फिर हम सांसारिक सुख भोगों के लिए नहीं जिएंगे, बल्कि आत्मिक ज्ञान के लिए जिएंगे। तो ये बताइए कि ज्ञान प्राप्य है, चूंकि ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो इसका तात्पर्य है सद्गुण भी प्राप्य है, सद्गुण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है। जैसे कि यहां से जो तुड़ा के चला गया वो अच्छा हो गया, तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, सद्गुण प्राप्त कीजिए, अच्छे बनिए, अपनी आत्मा में संशोधन कीजिए, यथार्थ जगत के चक्कर छोड़िए, वास्तविक जगत है इसको पहचानिए और ये मानिए कि ये सिर्फ परछाई है, ये वास्तविकता नहीं है। इंद्रिय सुखों की बजाय, इंद्रिय भोगों की बजाय आप आत्मिक आनंद की ओर बढ़िए, अपने आत्मा के वास्तविक चीजों को पहचानिए और आप सौ कल्याण, सौ स्वार्थ की बजाय पर कल्याण के बारे में सोचिए। तो ये था प्रत्यय का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइडिया। विचार सत्य हैं, जो कुछ दिखाई हमें दे रहा है इन आंखों से, इन इंद्रियों से, वो असत्य है। क्योंकि विचार बदल जा सकते हैं तो हम उन विचारों के बदलाव के द्वारा इस संसार में परिवर्तन कर सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा में अंधकार दूर कर सकते हैं और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या ये जो प्लेटो है ये सबको बुद्ध के जैसा बनाना चाहता है क्या? क्या ये प्लेटो सबको महावीर स्वामी बनाना चाहता है क्या? क्या ये प्लेटो सबको सुकरात जैसा बनाना चाहता है क्या, जो सब कुछ, जिसने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं नहीं। देखिए, प्लेटो का जो मूल मंतव्य है वो ये है कि ज्ञान प्राप्य है, आत्मा में परिवर्तन करके हम सद्गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चूंकि आत्मा में परिवर्तन हो सकता है, आत्मा ज्ञानवान हो सकती है, उसमें ज्ञान का प्रकाश आ सकता है और इस ज्ञान के माध्यम से हम सद्गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम एक अच्छे शासक की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य था वो आत्मा में परिवर्तन करके और राम और कृष्ण जैसे शासक पैदा करने हैं, जो सर्व कल्याण में शासन करते हों, जो परहित में शासन करते हों, ऐसे शासक पैदा करना है। और ये तभी होगा जब किसी भी शासक में स्वहित की बजाय जनहित के भाव आ जाएंगे। तो जनहितों का, परहितों का भाव भरने के लिए और इस सांसारिक मोह माया को छोड़ के और सर्व कल्याण के लिए लगने वाले हमें दार्शनिक शासक पैदा करने हैं। ये था मूल उद्देश्य प्रत्यय का सिद्धांत या थियरी ऑफ आइडियाज का। मूल मंतव्य ये है कि दार्शनिक शासक पैदा किए जाएं, ज्ञानवान शासक पैदा किए जाएं, सद्गुणी शासक पैदा किए जाएं, ऐसे शासक पैदा किए जाएं जो सुशासन करते हो, जो गुड गवर्नेंस लाते हो और पर कल्याण, सर्व कल्याण, जन कल्याण के लिए कार्य करते हो। अब अपन चलते हैं कि क्वेश्चन आते क्या है। देखिए, ये पूछा जाता है कि ये शब्दावली किसकी है? गुफा का रूपक, सीधे ही पूछते हैं। आत्मा का ज्ञान, विभाजित रेखा, भीतरी आंखें, परछाया या प्रतिछाया, ज्ञान ही सद्गुण है, यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिछाया है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ज्ञान और सद्गुण प्राप्य हैं, विचार सत्य हैं, यथार्थ जगत अनित्य और झूठा है। तो हम क्या हैं बताइए? वास्तव में हम क्या हैं? हम, अब देखिए, वो व्यक्ति जिसको वास्तविक चीजों का ज्ञान हो गया था, जो तुड़ा के और गुफा से बाहर चला गया था, जिसके जीवन में प्रकाश आ गया था, जो उसे प्रकाश देखा बाहर जाके, जिसकी भीतरी आंखें खुल गई थी, वो वापस आके और उन बंधे हुए लोगों से कहता है कि अरे यार, अपन तो परछाइयां देख रहे थे, अपन तो झूठी चीजें देख रहे हैं, बाहर चीजें कुछ और ही होती है। तो बताइए, जो बंधे हुए मानना है वो क्या करेंगे? वो उसको पीटेंगे। वो क्या, अच्छा तेरे को ज्यादा ज्ञान है क्या? क्योंकि कोई भी अपने अज्ञान को छोड़ना
नहीं चाहता, वो अपने अज्ञान से ही प्रेम करते हैं। तो तभी है कि हमें कोई कितना ही समझा दे, हम मानने वाले नहीं हैं। बुद्ध समझा गया, महावीर समझा गया, गुरु नानक समझा गए, ईसा मसीह समझा गए, मोहम्मद साहब समझा गए, लेकिन हम इस इंद्रिय जगत को ही वास्तविक मानेंगे। हम कुत्ते की दुम हैं जो न सीधे हुए हैं न सीधे होंगे। हम गुफा में कैद उन मूर्ख प्राणियों की तरह है जिनके आत्मा के ऊपर अज्ञान का आवरण है। पहले मैं हूं और फिर आप हैं। चलिए कभी होगा तो देखेंगे, आत्मज्ञान होगा उस दिन देखेंगे, चर्चा भले ही कर लें, लेकिन जीवन में इसको डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर हम मुद्दे पे आए। हमने किया थ्योरी ऑफ आइडिया, प्रत्यय का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा ही कि प्लेटो के संदर्भ में क्या सत्य है, क्या सत्य है, उसकी कौन सी शब्दावली है, कौन सी शब्दावली नहीं है। तो पक्का ये क्वेश्चन आते हैं। और ये याद रखें, यथार्थ जगत, वास्तविक जगत विचारों की या प्रत्यय की प्रतिछाया है और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो हमने एक मजेदार चर्चा की और हमने समझने की कोशिश की प्रत्यय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया। ये सीधा ही पूछ लेते हैं प्रत्यय का सिद्धांत किसका है। तो दार्शनिक रूप से इसकी संपूर्ण जो व्याख्या की थी वो प्लेटो ने की थी। इसीलिए प्लेटो को पूर्ण ग्रीक कहा जाता है, क्योंकि उसने दर्शन को सर्वोच्च स्तर पे पहुंचा दिया था। तो परफेक्ट ग्रीक जो कहा जाता है, पूर्ण यूनानी जो कहा जाता है, जिसमें पूरा ज्ञान, पूरा दर्शन समाहित हो गया था, वो था प्लेटो। तो हमने प्लेटो की बड़ी मजेदार चर्चा की, प्रत्यय का सिद्धांत, जिसका उद्देश्य है दार्शनिक राजा पैदा करना। और दार्शनिक राजा वो होगा जिसकी भीतरी आंखें खुल चुकी होगी, जो विभाजित करना सीख गया होगा, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया होगा, और जो सांसारिक जगत को, भौतिक चीजों को जो है दृष्टि से देखना होगा, वो बनेगा राजा। तब प्लेटो एक बड़ी जोरदार बात कहता है कि अच्छा शासक वो होता है जो शासक का अनिच्छुक होता है। देखिए कितनी जोरदार बात कहता है कि अच्छा शासक वो होता है जो शासन का अनिच्छुक होता है। ये तो बड़ी जोरदार बात होगी। देखिए अनिच्छुक, इसका तात्पर्य है कि उसको कोई लोभ, लालच, मोह और माया नहीं है। सारे जो विकार पैदा होते हैं वो लोभ, लालच, मोह, माया की वजह से होते हैं। और लोभ, लालच, मोह, माया इनमें होती है जो गुफा के अंदर कैद है, जो सामान्य प्राणी है हमारे जैसे। अच्छा शासक है वो कहता नहीं, मुझे राज नहीं करना। जब ऐसे व्यक्तियों को राजा बनाया जाता है तब ये औरों के लिए काम करता है, खुद के लिए, मोह, माया और भोग के लिए काम नहीं करता। तब जोरदार बात बोली कि अच्छा शासक है, शासन का अनिच्छुक होता है। प्लेटो ये कहता है, वो दूसरों के लिए काम करता है, खुद के लिए काम नहीं करता। तो खैर आप इन मुद्दों को देखें, समझें, और जैसा भी आपका जीवन है आप बिताएं, आपकी इच्छा है। पर मान के चलें कि आत्मा सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता रहता है, क्षरण इसका होता रहता है। कभी पैदा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ, एक दिन समाप्त हो जाएगा। और हम प्रयास करते हैं कि शरीर को बचा कैसे ले, ये बचने वाला नहीं है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ एक मज़ेदार चर्चा की, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, गुफा का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत, गुफा का रूपक या फिर प्रत्यय का सिद्धांत, या जो यथार्थ जगत है ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है, हम इसको सिर्फ सच्चा मानते हैं, जैसे वो कैदी मनुष्य है परछाइयों को सत्य मान रहे हैं। ऐसी कुछ चर्चाएं की हमने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।